बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। पहली मामला जो है वो तो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने से मुतल्लिक है। इस हवाले से एक अहम इंकशाफ, एक अहम ख़बर है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ की क्या इस हवाले से सोच है और उन्होंने जो है वो क्या जवाब दिया है एस्टेब्लिशमेंट को। एक नुक्ता तो ये है। दूसरा मामला जो है वो जनरल फैज़ और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान का जो मुमकिन ट्रायल है, वो ट्रायल कहाँ पे होगा, कैसे होगा और क्यों कर होगा और कौन से मुकदमात का उनको सामना करना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल की मैं मुतल्लिक बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला मामला जो है वो पॉलिटिकली हम जो है वो उन चीज़ों को देखते हैं। वो ये है कि जैसा कि आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, आपने सुना कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो है वो हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान हैं उनकी भी बयानात आपके सामने आए। और वैसे भी अगर हम देखें ओवरऑल मवाद मटीरियल जो है वो मुकम्मल है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए, कि जिस तरीके से वो दुश्मन ममालिक के साथ मिली। रऊफ़ हसन का जो भारतीय सहाफ़ी के साथ करन थापर के साथ रब्ता है, और फिर भारत की इसराइल की फंडिंग और वो सारा कुछ, और मुल्क दुश्मनी, इंतशार, फितना, फसाद, सानिया 9 मई। आप देखें तो एक पूरा कंप्लीट एक चार्जशीट है, केस है। अब वो केस अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आता है, क्योंकि जब पाबंदी लगती है तो हुकूमत नहीं लगा सकती, पाबंदी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक रेफरेंस के ज़रिए जो है वो लगाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इवन के वो 8 सहूलतकार जजेज़ ना चाह कर भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकेंगे, इतने ठोस सबूत जो है वो मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आर्मी की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये जब पैगाम पहुँचाया गया तो उस पर जो है वो रिएक्शन दिया गया ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी। उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के कायल नहीं हैं, ये आपका गंद है तो इसको आप भी साफ़ करो। और यूँ आप कह सकते हो कि नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़े तौर के ऊपर जो है फ़ौज को इनकार कर दिया इस पाबंदी लगाने से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि ये आपकी प्रॉक्सी थी, आपका प्रोजेक्ट था, आपकी क्रिएशन थी, आप जाने और तहरीक इंसाफ जाने। हमें जो है वो पॉलिटिकली इस पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे और ना ही हम इसके हक़ में हैं। हाँ, जो आप करोगे अपने तौर के ऊपर आप करोगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस्तेमाल हमें ना करो। ये एक मैसेज जो है, एक अहम मैसेज वो डिलीवर किया गया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उन दिनों बड़ा ज़ोर था, बड़ा शोर था, बड़े मामलात चल रहे थे और कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। लेकिन फिर आपने देखा कि वही जो हुकूमती वज़रा ने भी बयान दिए, फिर आपने देखा कि ये मामला ठप हो गया है। अब वो हुकूमत जो है वो इस हवाले से उसने मियाँ नवाज शरीफ के कहने के ऊपर या सदर आसिफ अली ज़रदारी के कहने के ऊपर अब वो इस ऑप्शन पे सोच नहीं रही, बल्कि उन्होंने गेंद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में डाल दी है कि आप जानो और इमरान खान जाने, तहरीक इंसाफ जाने, आपकी क्रिएशन है, हमें जो है वो इस पर इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट है। और आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको जो है, मैं इस चीज़ के हक़ में ज़रूर हूँ कि तहरीक इंसाफ या ये जो इंतशारी गिरोह है, ये जो इंतशारी फितना है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन मैं मियाँ साहब और ज़रदारी साहब की ये जो मौक़िफ़ है, मैं इसकी भी तायीद करता हूँ कि ये है कि फिर जो है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्तेमाल होती हैं दूसरी पार्टीज़ के ख़िलाफ़, तो फिर ये एक नया रास्ता खुलेगा और कल को कोई और पार्टी किसी और पे पाबंदी लगा देगी और वो एक पाकिस्तान में एग्जाम्पल बन जाएगी। ऑलरेडी माजी में भी ऐसा हुआ और आज तक उसके दाग जो है वो नहीं धोए जा सके। तो इसी वजह से शायद उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये मैं तो इसको बड़ा एक ऐसन मौक़िफ़ देख रहा हूँ। मैं तो तायीद करता हूँ मियाँ साहब की भी और ज़रदारी साहब की भी। बहरहाल आपका व्यू क्या है, आप इस हवाले से अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर देना। अब दूसरे मामले पे आते हैं। वो ये है कि जैसा कि आपको इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन अभी तक कैद में होने के बावजूद और जनरल फैज़ के पकड़े जाने के बावजूद अभी तक जो है वो फ़ौज में इंटरफेरेंस से बाज नहीं आए।
उन्होंने कह दिया कि जी कभी कहते हैं मेरा फैज़ से ताल्लुक़ नहीं है, कभी कहते हैं फैज़ का जो ट्रायल है वो मिलिट्री ट्रायल वो ओपन होना चाहिए। तो उस पर फ़ौज ने उसको रिएक्शन भी दे दिया। उसने कहा आप तसल्ली रखें, आपका ट्रायल ओपन होगा, आप होते कौन है हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करने वाले। लेकिन अब ख़बर ये है कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 31 के तहत जो है वो बगावत का, रियासत से बगावत का, हुकूमत गिराने का मुकदमा जो है वो कायम किया जाएगा जनरल फैज़ के ऊपर। और जनरल फैज़ का मतलब ये है कि इमरान ख़ान पे भी। अब बात यह है कि इमरान ख़ान की जो तिलमिलाहट है वो हमें ये ज़रूर बता रही है कि जनरल फैज़ ने इमरान ख़ान को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इमरान ख़ान ने जनरल फैज़ को इस्तेमाल किया है। और ये सारे सबूत एस्टेब्लिशमेंट के पास आ चुके हैं। देखें, आज के दौर में सबसे मेन मरकज़ एविडेंस का, शहादतों का वो क्या होता है, वो फ़ोन होता है। अब मेरा फ़ोन अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास या किसी तहकीकाती इदारे के पास चला जाएगा तो वो मेरा सारा सर्कल बेनकाब हो जाएगा कि तैयब किस से राब्ते में था, तैयब ने किस को कब मैसेज किए, क्या मैसेज किए, किस तरीके से किए। तो यूँ जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के साथ साथ उसका फ़ोन भी उनकी तहवील में आ गया है और उस फ़ोन से पूरा नेटवर्क जो है वो अनमास्क हो रहा है कि फैज़ सहाफ़ियों को क्या इतलात देता था, सहाफ़ियों से क्या प्रोपेगेंडा कराता था, फैज़ तहरीक इंसाफ को कैसे चलाता था, इमरान ख़ान फैज़ से क्या चाहते थे या फैज़ इमरान ख़ान से क्या चाहता था, और फिर 2 दर्जन से ज़ायद जजेस जो हैं वो किस तरीके से फैज़ से राब्ते में थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिनको फैज़ इस्तेमाल कर रहा था, या फैज़ नेटवर्क के ज़ेर असर कौन से जज हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा रहा है, एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और पूछ-गुछ भी हो रही है जो फैज़ नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं उनसे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि गद्दारी के साथ साथ जो है बगावत का मुकदमा जो है वो कायम किया जा रहा है। अब इसी वजह से खान साहब को जब ये नज़र आ रहा है तो वो हाथ पाँव बीमार है, कभी मिन्नत तरले पे उतरा हुआ है, कभी अपने बैरूनी आकाओं के उससे जो है वो भी मदद मांगता है। लेकिन खान को अब नज़र आ गया है कि वो अब फिक्स हो जाएगा, उसकी अब जान खुलासी नहीं होगी। और इस हवाले से एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि खान इतना जो है वो जैसे आप उसको लाइट ले रहे हैं, वो लाइट नहीं है भाई, वो पहुंची हुई चीज़ है। फैज़ को वो इस्तेमाल करता रहा है अपने मकासद के लिए, और फैज़ उसको मुआमनत करता रहा। जो कुछ वो चाहता था, जिस तरीके से वो चाहता था, फैज़ उस तरीके से उसके लिए चीज़ें मैनेज कर रहा था। आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ ये कुछ करता रहा। तो इसी वजह से खान साहब की जो है वो बहुत परेशान है, और ये उसकी परेशानी हमें यही बता रही है कि बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर आपने देखा भी सही कि जो उनका जलसा होना था, अब फैज़ नेटवर्क जब से पकड़ा गया है तो तहरीक इंसाफ ख़ुद इंतशार का शिकार हो गई, शिकस्त व रेख्त का शिकार हो गई है, उसका चेन ऑफ कमांड टूट गया है, उसमें अब वो चीज़ नहीं रही। इसी वजह से कल आपने देखा कि कल के जलसे को नाकामी के बाद, जलसा तो हुआ नहीं है, तो जिस तरीके से तो अब ख़ुद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ नाला हैं। अलीमा ख़ान जो इमरान ख़ान की बहन है, लेकिन बहन को भाई का दर्द ज़्यादा होता है, ये तो डक्का छुपा नहीं है, वो भी कहने पे मजबूर हो गई कि बैरिस्टर गौर हूँ, अली अमीन गंडापुर हूँ, कोई भी हूँ, ये ख़ान के साथ मुखलिस नहीं है और ये नहीं चाहते ख़ान बाहर आ जाए। तो बात यह है कि असल वजह यह है कि इस सब को जो है वो फैज़ कमांड करता था, फैज़ की हिदायत आती थी तो ये एक्ट करते थे। अब जब फैज़ पकड़ा गया है तो इनको कंट्रोल करने वाला भी नहीं रहा, ख़ान ख़ुद जेल में है। तो इस वजह से हमें आज जो है वो एक दूसरे के खिलाफ अब ये लड़ते भिड़ते झगड़ते नज़र आएंगे। और अमली तौर पे अगर मुझसे पूछे ना, अमली तौर पे तहरीक इंसाफ जो है वो अब ख़त्म हो गई है। बहरहाल हमें इंतज़ार ये है कि बगावत का मुकदमा जो है वो कैसे कायम होता है, और वो जो ट्रायल होगा वो मिलिट्री में जब ट्रायल चलेगा तो वो किस तरीके से उसकी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और फिर उस ट्रायल की रोशनी में ख़ान के ऊपर 2 मुकदमात बनेंगे, एक तो फ़ौजी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है और सानिया 9 मई का मुकदमा होगा, दूसरा ये जो फैज़ पे मुकदमा होगा उसमें ख़ान भी शरीक जुर्म होगा, बल्कि ख़ान शायद मेन मुजरिम ठहरे।
और वो अगर सुल्तानी गवाह बन जाता है तो फिर सारा मलबा खान पे गिरेगा कि उसने रियासत के ख़िलाफ़ क्या बगावत की, हुकूमत गिराने की कौन सी साजिशें की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ऐसे मुकदमात होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ये जजेज़ भी और उसके सहूलतकार भी, फैज़ नेटवर्क के जो जजेज़ हैं, इमरान प्रोजेक्ट के जो जजेज़ हैं, वो चाह के भी खान को नहीं बचा सकेंगे। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।